नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ईपीएस न्यूनतम पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी। 7,500 प्लस डीए को लेकर कल होगा चक्काजाम, अब बढ़ेगी आपकी पेंशन। तो आपकी पेंशन को लेकर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बड़ी खबर देखने को मिली है। 7,500 रुपए की पेंशन को लेकर तो क्या सरकार अब पेंशन बढ़ाएगी और क्या कर्मचारी पेंशनर्स है वो क्या कदम उठा रहे हैं पेंशन की मांग को लेकर, तो इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आप सभी पेंशनर्स के लिए जानकारी बहुत ही काम की होने वाली है। अभी की लेटेस्ट अपडेट आ रही कि 7,500 प्लस डी को लेकर कल होगा यानी कि चक्काजाम, अब बढ़ेगी आपकी पेंशन और आपकी 7,500 रुपए की मांग को लेकर पेंशनर्स ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। तो इस अपडेट की आखिरी पूरी सच्चाई क्या होने वाली है और सरकार ने क्या इसको लेकर फैसला किया है और अब आपकी पेंशन कितनी होगी, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। और अगर आप इसी चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। जैसा कि आपकी पेंशन को लेकर सबसे पहली बड़ी खबर देखने को मिली है, आपकी पेंशन न्यूनतम 1,000 रुपए की बढ़ाने को लेकर राशि जो मिलती है उसे। और ईपीएस 95 पेंशनभोगी सरकार की उदासीनता के कारण तंगी में यानी कि जीने के लिए मजबूर हो चुके लंबे समय से ईपीएस पेंशनभोगी अपनी पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की कानों पर यानी कि अभी तक कुछ सुनाई पेंशनर्स की मांग नहीं दे रही है। उनकी पेंशन बढ़ेगी इसी इंतजार में बहुत सारे पेंशनभोगी जो यानी कि स्वर्ग से दर चुके हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को नजरअंदाज कर देती है। तो क्या सरकार अब आप सभी की पेंशनर्स की मांगों को पूरा करेगी? क्या 7,500 रुपए की पेंशन आपकी बढ़ेगी या फिर नहीं? तो इसको लेकर भी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बड़ी खबर देखने को मिली है। जैसा कि जो ईपीएफओ के यानी जो सब्सक्राइबर है उनके लिए, तो आपकी जो ईपीएस पेंशन वर्तमान में 1,000 रुपए की मिलती है, जैसे कि आप सभी की मांग है कि सरकार ईपीएस 95 पेंशन की राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर के 7,500 प्लस डीए लागू करे। साथ ही पेंशनर्स को मेडिकल की सुविधा भी यानी कि मिले, यानी कि पेंशन धारकों को मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी के साथ ही मेडिकल की सुविधा का फायदा मिले और साथ में हायर पेंशन भी मिले। ये पेंशनर्स की यानी कि प्रमुख जो मांगे हैं। ईपीएस 95 पेंशनभोगी लंबे समय से यानी कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी एक ही मांग है कि सरकार ईपीएस न्यूनतम पेंशन है जो 7,500 रुपए लागू करे, उन्हें डीए मिले, साथ में उन्हें हायर पेंशन और मेडिकल की सुविधा मिले। तो यह प्रमुख जो पेंशनर्स की मांगे हैं और इसी को लेकर जो पेंशन धारक है यानी कि आंदोलन कर रहे हैं और पेंशन बढ़ाई जाए इसको लेकर, यानी कि जो पेंशन धारक है दिल्ली, महाराष्ट्र यानी कि अनेक राज्यों के यानी कि देश के अनेक अनेक राज्यों में हर जगह धरना प्रदर्शन किया गया है, लेकिन उनका असर सरकार के ऊपर नहीं हुआ। यानी कि पेंशनर्स की पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने फिलहाल कोई घोषणा नहीं की है कि आपकी पेंशन इतनी बढ़ेगी और यानी कि जो कब बढ़ेगी इसको लेकर कोई कंफर्म स्पष्ट खबर नहीं मिली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यानी कि अपडेट मिली कि पेंशन धारक अपनी प्रमुख मांगों को लेकर जो यानी कि अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यानी कि आंदोलन को लेकर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। सरकार भी पेंशनर्स की मांगों को नजरअंदाज कर रही है। तो क्या सरकार अब पेंशनर्स की जो मांगे उनको लोकसभा चुनाव से पहले क्या पूरा करेगी या फिर नहीं, ये भी यानी कि जानने का विषय होगा। लेकिन इसको लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा का या अपडेट नहीं मिली है कि आपकी पेंशन बढ़ेगी, लेकिन पेंशन की मांगे जारी है। दिल्ली, महाराष्ट्र और देश के अन्य जो राज्य हैं उनमें हर जगह धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन उसका असर पेंशनर्स का यानी कि पेंशन की बढ़ोतरी की मांग को लेकर सरकार के ऊपर नहीं दिखा। सरकार केवल आश्वासन देती है, वो हकीकत में पेंशन धारकों को कुछ भी नहीं मिला है। पिछले 6 वर्षों से पेंशनभोगी परेशान है, यानी कि उनका लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और एनएससी की टीम के द्वारा कड़ी यानी कि संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन फिर भी पेंशनर्स की जो पेंशन धारकों की मांगों को अभी तक सरकार ने मंजूर नहीं किया है। पेंशन धारक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, साथ ही पति या पत्नी के लिए फ्री में मेडिकल की सुविधा की यानी कि मांग भी कर रहे हैं, यानी कि मेडिकल की सुविधा पेंशनर्स को मिले, उसके यानी कि बच्चे है, पत्नी है, उनको भी फ्री में मेडिकल की सुविधा दी जाए सरकार के द्वारा। और सरकार केवल आश्वासन देते आई है। खुद पीएम मोदी भी पेंशनर्स को कई बार आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। यानी कि पेंशन धारकों से मोदी सरकार के बीच में मुलाकात कई बार हो चुकी है और कई बार यानी कि मोदी सरकार ने पेंशनर्स को आश्वासन दिया है, लेकिन फिलहाल घोषणा अभी तक कंफर्म ये नहीं हो पाई है कि आपकी पेंशन बढ़ेगी या फिर नहीं। यानी कि सरकार बार बार आश्वासन दे रही है, लेकिन पेंशन में बढ़ोतरी नहीं कर रही है। तो क्या अब लोकसभा चुनाव से पहले पेंशन की मांगे पूरी होगी या फिर नहीं? लेकिन अब मांग पेंशनर्स की एक बार यानी कि बढ़ती जा रही है। ओपीएस को लेकर भी कर्मचारी मांग करे सरकार ओपीएस पर से बहाल करे और ईपीएस के पेंशन धारक है वो भी यही मांग करे। यानी कि जो पेंशन की मांगे है, अनेक यानी कि पेंशनर्स है जो अभी यानी कि अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से उम्मीद लगाए हुए बैठे कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी करेगी। तो फिलहाल इस मांग को लेकर सरकार ने कोई भी फिलहाल घोषणा नहीं की है। आपको बता दें कि आपकी पेंशन को लेकर सरकार मानवता के आधार पर बढ़ाई है पेंशन। कमांडर अशोक रावत का कहना है कि मोदी जी अपनी गारंटी पूरा करें और मानवता के आधार पर पुरानी पेंशन भोगियों की जो यानी कि मांगे हैं उनको तुरंत पूरा करें। मौजूदा समय में न्यूनतम 1,000 रुपए की पेंशन है, जिससे कि वर्तमान में देखा जाए तो बहुत ही कम है। यानी कि जो पेंशनर्स है उनके जीवन यापन के लिए महीने भर की 1,000 रुपए की मात्र न्यूनतम पेंशन मिलती है, जो कि मात्र बहुत ही कम है।
उनकी मांग है कि सरकार यानी कि 7,500 रुपए लागू करे। तो आज के ज़माने में देखें तो 1,000 रुपए की कुछ भी नहीं होने वाला है। 1,000 रुपए की पेंशन की राशि से ऐसे में पेंशन को बढ़ाना चाहिए और मानवता के आधार पर पेंशन धारकों के साथ न्याय करना चाहिए। और ईपीएफओ क्या कर रहा है और सीबीटी क्या कर रहा है, और वैसे कि प्रचंड में पेंशन धारक नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन सरकार से उन्हें उम्मीद है कि सरकार पेंशन धारकों को आश्वासन दिया है तो पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी करेगी। तो पेंशन धारकों का उनका हक है, उनकी पेंशन जो यानी कि उन्हें मिलनी चाहिए। तो ईपीएस 95 पेंशन के तहत आने वाले कर्मचारी की जो पेंशन है वर्तमान में जो यानी कि 1,000 रुपए की आपको मिलती है, 2014 में आपकी पेंशन में बदलाव हुआ, जिसके बाद यानी कि आपको 2024 तक यानी कि पेंशन जो वर्तमान में मिल रही है 1,000 रुपए की मिनिमम पेंशन और आपका 15,000 रुपए का लिमिट है, जिसे कि खत्म करने को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जैसे सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को लेकर निर्णय करेगा, जिसके बाद यानी कि पेंशन धारक है उनकी पेंशन को लेकर भी यानी कि कन्फर्म पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अपडेट मिल पाएगी। लेकिन पेंशन धारकों को जो मोदी सरकार ने आश्वासन दिया तो उसको लेकर भी पेंशन धारक मांग करे कि सरकार ने हमारे को आश्वासन दिया तो सरकार हमारी मांगे पूरी करे। तो ईपीएस 95 पेंशन के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है, जबकि एम्प्लॉयर का 12% हिस्से में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जमा किया जाता है। ये कर्मचारियों का ही पैसा है और कर्मचारी जब रिटायर्ड होंगे तो उसी से उनका पेंशन दी जाती है, लेकिन सरकार उन्हीं का ही हक नहीं देती है। तो ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों के पैसे को ही पेंशन दी जाती है और बैंकों को ब्याज भी यानी कि कम मिलती है, यानी कि बैंक ब्याज भी कम मिलती है और पेंशनर्स की मृत्यु होने पर प्रिंसिपल अमाउंट भी सरकार को जाता है। ऐसे में पेंशन धारकों के साथ न्याय होना चाहिए। पेंशनर्स की जो मांगे हैं वो उन्हें पूरा करे सरकार। तो हायर पेंशन पर भी सुप्रीम कोर्ट में हुई तो क्या यानी कि जीत बताई जा रही। तो हायर पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया था, पर कोर्ट के फैसले के बावजूद यानी कि सरकार ने पेंशन को लेकर पेंशन धारकों के साथ न्याय नहीं कर रही है, केवल समय सीमा बढ़ रही है। अब हायर पेंशन के लिए समय सीमा 31 मई 2024 तक बढ़ा दी गई। ऐसे में जिसने पैसा जमा करके हायर पेंशन का विकल्प का ऑप्शन चुना है उनको नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है, उनका पैसा भी जमा कर लिया गया है, उच्च पेंशन का लाभ भी नहीं मिल रहा है। देश की संसद में गूंजता रहा है यह काफी लंबे समय से पेंशन का मुद्दा। लोकसभा और राज्यसभा में यानी कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा इसका मुद्दा उठाया गया था और महाराष्ट्र में एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने इस मुद्दे पर श्रम मंत्रालय को भी घेरा था। श्रम मंत्रालय को श्रम यानी कि मंत्रालय तक कहा गया है कि श्रम मंत्रालय को लेकर पेंशन धारक है जो पेंशन भोगी उनकी चिंता है कि तुरंत उनकी मांगे पर यानी कि मंजूरी देकर आदेश जारी करे, लेकिन पेंशन धारकों की मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। जो पेंशन धारकों की मांगे है वो अभी तक लंबित है। तो इस तरह की जानकारी बताई जा रही है कि जो पेंशन धारक है जिन्होंने पेंशनर्स की मांग यानी कि पूरी नहीं होने का कारण एनएससी के जो यानी कि समक्ष में जो यानी कि जो पेंशन धारक आंदोलन कर रहे हैं, ईपीएस 95 पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पेंशनर्स कल यानी कि जो 11 मार्च को देश भर में ईपीएफओ कार्यालय से यानी कि प्रदर्शन करेंगे। यानी कि आज नहीं, यानी कि आपको बता दें कि ये 11 तारीख को प्रदर्शन को लेकर जानकारी जारी की गई और यहाँ पर पेंशन धारकों ने न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के साथ ही मेडिकल की सुविधा और पेंशन है 7,500 रुपए करने को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की और न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डी की मांग की जाएगी। देश में आचार संहिता लगने से पहले अगर सरकार फैसला नहीं लेती है तो पेंशन धारक है वो अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू करेंगी। यानी कि 11 मार्च को यह सरकार को चेतावनी पेंशनर्स के द्वारा दी गई थी और वैसे में फिलहाल अगर देखा जाए तो पेंशन का मामला लंबित है, जिसको लेकर कोई खास ठोस कदम सरकार ने अभी तक नहीं उठाया है। पेंशनर्स को आश्वासन मिल रहा है कि उनके पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन कब किया जाएगा ये कोई कंफर्म अभी तक अपडेट नहीं मिली है। तो इस तरह की आज दिन भर की आप सभी पेंशनर्स की पेंशन को लेकर अपडेट होने वाली है। ऐसी ताजा नई अपडेट पेंशन जुड़ी आप भी पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा।